पाइथन 3 ऑनलाइन कोर्स बिगिनिंग टू एडवांस ए टू जेड सीरीज 1-3 में आपका स्वागत है। और आज की सीरीज में हम जानेंगे कि एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को हम किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं और उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद उसमें हम किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि एनाकोंडा सॉफ्टवेयर में आपको स्पाइडर, जुपिटर इस तरीके की आईडी आपको प्री इंस्टॉल मिलती है, तो उसको अलग से इंस्टॉल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विजयकाश और आप देख रहे हैं इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो चलिए दिमाग का ढक्कन खोल के सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते हैं। एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को आपको इंस्टॉल करना है तो आपको किसी भी ब्राउजर में आना पड़ेगा और ब्राउजर में आप ओपन कर लो गूगल और गूगल में आप एंटर करो एनाकोंडा। ठीक है, जैसे आप एनाकोंडा एंटर करते हो प्रेस एंटर की बटन एंड देन आपको पहले लिंक मिलेंगी। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि www.anaconda.com, ठीक है, तो उसके ऊपर आप क्लिक करो, आपको anaconda.com का होम पेज मिलेगा। और यहाँ पे आपको होम पेज में आप नीचे भी जाके डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको राइट साइड में जो टॉप कॉर्नर पे डाउनलोड लिखा हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करो। ठीक है, जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे कि आपको विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एनाकोंडा डाउनलोड करना है, मैक के लिए करना है या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए करना है। या आपको यहाँ पे भी ऑप्शन मिलेंगे विंडोज, मैक, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो फिलहाल मेरी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो मैं उसी के लिए डाउनलोड करूंगा। तो यहाँ पे आपको नीचे शो हो रहा है कि एनाकोंडा 5.3 अभी आज का लेटेस्ट वर्जन है। तो जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब ये वर्जन ज़्यादा हो सकता है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोलते हैं कि पाइथन 3.7 वर्जन आपको डाउनलोड करना है या पाइथन 2.7 वर्जन डाउनलोड करना है। तो एनाकोंडा के अंदर आपको पाइथन 3.7 और पाइथन 2.7 सॉफ्टवेयर मिलता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फिलहाल पाइथन 3.7 लेटेस्ट वर्जन है तो हम इसी को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन मिलती है डाउनलोड करने के लिए। उससे पहले आपको नीचे देखना है कि आपकी सिस्टम 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है या 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो मेरी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो 64 के ऊपर क्लिक करूंगा। तो इसकी साइज आप देख रहे हो 631 MB है और यहाँ पे आपको 2.7 वर्जन में डाउनलोड करना है तो यहाँ पे अलग है, लेकिन 2.7 हमारा फ्यूचर नहीं है तो हमें 3.7 में ही जाना है। अभी मेरी 64 बिट सिस्टम है तो मैं 64 बिट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप डाउनलोड में जाके आप देख सकते हो कि आपका सॉफ्टवेयर कितना डाउनलोड हो चुका है, क्या हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मेरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। तो डाउनलोड होने के बाद जिस भी फोल्डर में आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा उस फोल्डर में हम अभी चले जाते हैं। अभी मेरा एनाकोंडा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, तो ये एनाकोंडा सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर डबल क्लिक करो। जैसे आप डबल क्लिक करते हो तो आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और आपको एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि एनाकोंडा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि ये हेवी सॉफ्टवेयर है। तो अभी देखो हमारा पॉपअप ओपन हो चुका है, हम रन के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप रन के ऊपर क्लिक करोगे तो हमारे नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होनी शुरू होंगी। और आपको एक ध्यान रखना है कि एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए बहुत टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, आधा घंटा नियर अबाउट लगता है। ठीक है, सिस्टम टू सिस्टम वेरी करता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो अभी हमारा नेक्स्ट पॉपअप खुल गया है और अभी हम नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको लाइसेंस एंड एग्रीमेंट को पढ़ना है। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई एग्री पे क्लिक करो। जैसे आप आई एग्री पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे 2 रेडियो बटन मिलेंगे। जस्ट आपको एनाकोंडा सॉफ्टवेयर किसके लिए इंस्टॉल करना है, आपके सिर्फ एक यूज़र के लिए करना है या ऑल यूज़र के लिए करना है। तो आपकी सिस्टम में बहुत सारे यूज़र होंगे, एक से ज़्यादा, तो आप ऑल यूज़र के ऊपर क्लिक करो। लेकिन मेरे सिस्टम में एक ही यूज़र है तो मैं एक यूज़र पे क्लिक करता हूँ। तो आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करो। जैसे नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको बोलते हैं कि भाई एनाकोंडा सॉफ्टवेयर आपको किस फोल्डर में स्टोर करना है। तो आपको अलग स्टोर करना है तो आप स्टोर कर सकते हो ब्राउज बटन के ऊपर क्लिक करके। मुझे नहीं करना है तो मैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रहने देता हूँ। तो मैं नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ और उसके बाद अभी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे है कि आपको इस चेक्स बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। क्यों करना है कि यहाँ पे बोलते हैं कि ऐड एनाकोंडा टू माई पाथ एनवायरनमेंट। इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड प्रॉम्प्ट से हम एनाकोंडा को यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से हम इसको लॉन्च कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें पाथ को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ और आपको भी ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो आपको इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप इंस्टॉल बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो आप शो डाउन बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसको भी बहुत टाइम लगता है, सिस्टम टू सिस्टम टाइम वेरी करता है, पर ये बहुत टाइम लेता है। तब तक के लिए मैं अभी इस वीडियो को पॉज करता हूँ। जब नेक्स्ट बटन अपीयर होंगी तब मैं अपना वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो दोस्तों अभी इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल हो चुका है और पूरे के पूरे इंस्टॉलेशन होने के लिए मेरे सिस्टम को लगे नियर अबाउट
45 मिनट लगे मुझे पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस होने के लिए। तो आपकी सिस्टम पे कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो नियर अबाउट आप हाफ एन आवर कंसिडर कर सकते हो। जैसे आपका ये विंडोज आ जाएगा और नेक्स्ट बटन अपीयर हो जाएंगे तो आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करो। जैसे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलेगा, आप पढ़ सकते हो। और यहाँ पे बोलते हैं कि भाई इंस्टॉल माइक्रोसॉफ्ट वीएस कोड। फिलहाल तो कोई ज़रूरत नहीं है तो हम इसको इंस्टॉल नहीं करेंगे, सिर्फ उसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। जैसे आप स्किप करते हो तो यहाँ पे आपको थैंक यू फॉर इंस्टॉलिंग एनाकोंडा, और यहाँ पे आपको 2 चेक्स बॉक्स ये आपको ध्यान में रखना है कि सिलेक्ट किए हैं या नहीं किए हैं, तो आपको उसको सिलेक्ट कर लो, हमें आगे काम आता है। अभी हमारा एनाकोंडा सेटअप इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है, तो हम यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। जैसे फिनिश के ऊपर आप क्लिक करते हो पूरी की पूरी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें एनाकोंडा को लॉन्च करना है। तो उसके लिए हमें Windows+S बटन को प्रेस करते हैं और हम सर्च करते हैं एनाकोंडा को, ठीक है। जैसे आप एनाकोंडा को सर्च करते हो तो आपको यहाँ पे लिख के आएगा एनाकोंडा नेविगेटर। तो हमने जो इंस्टॉल किया है तो एनाकोंडा नेविगेटर, ये एनाकोंडा को हम एनाकोंडा नेविगेटर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर आप क्लिक करो। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो एनाकोंडा नेविगेटर मतलब एनाकोंडा सॉफ्टवेयर को लॉन्च होने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ये थोड़ा हेवी सॉफ्टवेयर है एज कम्पेयर टू पाइथन एंड पाइथन आइडियली। तो इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, और इसके लिए थोड़ी आपकी कंप्यूटिंग पावर भी अच्छी होनी चाहिए इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए, ठीक है। अभी क्या हुआ, हमारा क्रोम ब्राउजर ओपन हुआ जैसे हमने एनाकोंडा नेविगेटर के ऊपर क्लिक किया। हमें एनाकोंडा ORG के ऊपर जाना नहीं है, तो उसको हम डायरेक्ट क्लोज कर देंगे, ठीक है। जब आपका एनाकोंडा इंस्टॉल हो रहा है या एनाकोंडा लॉन्च हो रहा है तब आपका कमांड प्रॉम्प्ट अपीयर हो सकता है बहुत सारे वक्त, तो उसको डरने की कोई बात नहीं है। ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे एक से फाइल एग्जीक्यूट होते, इसीलिए आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो एनाकोंडा का जो लोगो है वो अपीयर हो चुका है, और यहाँ पे लिख के आया है इनिशियलाइजेशन, और अभी आया है एडिंग फीचर। तो अभी एनाकोंडा लॉन्च हो रहा है और इसके लिए थोड़ा टाइम लगता ही है। तो आप देख लो हमारा एनाकोंडा लॉन्च हो चुका है, और एनाकोंडा को जब एनाकोंडा लॉन्च होता है तो इस तरीके का अपीयरेंस आपको मिलेगा। तो यहाँ पे आपको एनवायरमेंट, लर्निंग, कम्युनिटी मिलेंगे, और यहाँ पे आपको जुपिटर लैब, जुपिटर नोटबुक और स्पाइडर, और ये जो नीचे है आपको सॉफ्टवेयर मिल रहे हैं। जो नीचे आईडी है उसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, और जो ऊपर 4 आईडी है वो प्री इंस्टॉल इसमें हो जाती है। तो अब हमें लॉन्च करना है, तो आपको स्पाइडर लॉन्च करना है, जुपिटर लॉन्च करना है, जुपिटर लैब लॉन्च करनी है, या क्यूटी कंसोल लॉन्च करना है। तो आप किसी के भी ऊपर क्लिक करके उसको लॉन्च कर सकते हो। फिलहाल हमारे कोर्स में हम स्पाइडर के ऊपर काम करेंगे, तो इसलिए मैं स्पाइडर को लॉन्च कर रहा हूँ। तो लॉन्च करने के लिए लॉन्च के ऊपर क्लिक करो। तो इसके लिए भी आपको थोड़ा टाइम लगता है स्पाइडर को लॉन्च होने के लिए फर्स्ट टाइम। यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोसेस हो रही है। अब देखो यहाँ पे स्पाइडर लॉन्च हो रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो इनिशियलाइजेशन स्टार्टिंग हो चुकी है, और इसको भी थोड़ा टाइम लगता है। अब मेरे सिस्टम में क्या हो रहा है, फायरवॉल को एक्सेस देना है। हो सकता है आपके सिस्टम में फायरवॉल ऑन हो तो आपके सिस्टम में ये पॉपअप आ सकता है। मैक्सिमम सिस्टम में ये पॉपअप नहीं आएगा, तो अभी मेरे सिस्टम में आया है तो हम क्या करेंगे, अलाउ एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप अलाउ कर दोगे तो आपके स्पाइडर को एक्सेस मिल जाएगा। फाइनली हमारा स्पाइडर लॉन्च हो चुका है। आप यहाँ पे बैकग्राउंड में देख सकते हो जो एडिटर बॉक्स है, यहाँ पे कोडिंग हो चुकी है। तो इसने क्या किया, स्पाइडर ने जो हमारी पुरानी सेटिंग थी उस पुरानी सेटिंग को उसने कैच कर लिया, इसलिए यहाँ पे प्रोग्राम शो हो रहा है, ठीक है। तो आपके सिस्टम में नहीं होगा, तो यहाँ पे मुझे अपडेट के लिए बोल रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ, आपके सिस्टम में नहीं आ सकता, ठीक है। तो इस तरीके से स्पाइडर का एनवायरनमेंट आपको मिलेगा। अब हमें प्रोग्राम करना है, तो हमें प्रोग्राम के लिए हमें न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और हमें प्रोग्राम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइल के ऊपर जाना पड़ेगा, और फाइल में हमें न्यू फाइल को सिलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आप न्यू फाइल सिलेक्ट करते हो तो आपको इस तरीके का एडिटर मिलेगा। राइट साइड का जो लोअर पार्ट है उसको हम बोलते हैं इंटरप्रेटर, और जो ऊपर का साइड है वहाँ पे आपको वेरिएबल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, हेल्प, तो इस तरीके की चीज़ें आपको ऊपर मिलेंगी, ठीक है। तो इस तरीके का इसका इंटरफेस है। अब हमें टेस्ट करना है कि हमारा स्पाइडर अच्छी तरीके से इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, इसीलिए हम प्रोग्रामिंग करते हैं कुछ लाइन की और टेस्ट करते हैं। तो अभी मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ एक स्टेटमेंट, उसमें मैं लिखता हूँ हाय ह्यूमन, ठीक है, हाय ह्यूमन, ओके। उसके बाद मैं अपना नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ। मैं यूजर से एक इनपुट लेता हूँ वेरिएबल ए में, तो मैंने वेरिएबल ए डिक्लेयर किया है। उसके बाद इंट लिखता हूँ मैं। उसके बाद यूजर से मुझे इनपुट लेना है तो इनपुट लिखता हूँ। उसके बाद मुझे यूजर से एक मैसेज देके इनपुट लेना है, तो यहाँ पे मैं डबल कोटेशन में एक मैसेज लिखता हूँ, हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यू हैव लर्न, ठीक है। तो ये मैंने यूज़र को बोला कि भाई आपने इससे पहले कितनी लैंग्वेज सीखी है, तो यूज़र जो भी नंबर है वो एंटर करेगा, और जब यूज़र एंटर करेगा नंबर तो हम यहाँ पे थोड़ा सिंपल लॉजिक को एक मैसेज शो करते हैं।
पाइथन इज योर, जो भी नंबर है, पहली लैंग्वेज है, दूसरी लैंग्वेज है, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे किससे, ए वेरिएबल लेंगे, ए वेरिएबल की वैल्यू, उसके बाद और एक ऐड करेंगे हम। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। आप जो भी आप ये लिख सकते हो। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम लिखते हैं। और जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, हो सकता है आपको ये प्रोग्राम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करना पड़ता है। फर्स्ट टाइम आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये प्रोग्राम मैंने इसलिए लिखा है कि स्पाइडर को हमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को हमें सेव करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो सेव करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फाइल में जाओ, और फाइल में जाने के बाद आप डायरेक्ट सेव के ऊपर क्लिक करो। जैसे आप सेव के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी टेम्पररी फाइल क्रिएट हो जाती है। आपको कुछ नाम से सेव करना है तो भी आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें डायरेक्ट रन के ऊपर जाना पड़ेगा, और रन के ऊपर जाने के बाद हमें यहाँ पे रन पर क्लिक करना पड़ेगा। या हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, डायरेक्ट इस बटन के ऊपर भी आप क्लिक करने के बाद रन कर सकते हो। या हमारे पास तीसरा ऑप्शन है कि F5 की हम प्रेस करके भी प्रोग्राम को रन कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रन के ऊपर जाते हैं, और रन में जाने के बाद यहाँ पे जो रन लिखा है, सिर्फ और सिर्फ रन, उसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हो तो आपको इस जगह पे जो इंटरप्रेटर है, इस इंटरप्रेटर में आपको इसका आउटपुट मिलेगा। आप थोड़ा सा मैं इसको जूम करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपका आउटपुट आ चुका है, हाई ह्यूमन, हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव लर्न। तो हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एग्जीक्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। तो हमारे स्पाइडर में कोई एरर नहीं है। अब इस प्रोग्राम के आउटपुट के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं कि भाई आपने कितनी लैंग्वेज इसके पहले पढ़ चुकी है। तो मैं यहाँ पे 4 एंटर करता हूँ। जैसे मैं 4 एंटर करता हूँ तो यहाँ पे हमारा प्रोग्राम बोलता है कि पाइथन इज योर 5th प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इस तरीके से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है स्पाइडर में, और अब भी इसी तरीके से स्पाइडर में प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हो और बहुत अच्छी तरीके से पाइथन प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो दोस्तों, अब तक हमने 3 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, पाइथन IDE, पाइचार्म एंड स्पाइडर को इंस्टॉल किया है। और आगे हम पाइथन प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन चालू करेंगे इस वीडियो के बाद। तो उसमें मैं कोई भी सॉफ्टवेयर यूज कर सकता हूँ। तो आपको मैंने बता दिया कि किसी भी सॉफ्टवेयर में आप किसी भी तरीके का प्रोग्राम को आपको टाइप करना है और उसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने बता दिया है। और सेम प्रोसेस हर एक सॉफ्टवेयर में होंगी। आप कोई भी प्रोग्राम लो पाइथन प्रोग्रामिंग का, और किसी भी सॉफ्टवेयर में आप एग्जीक्यूट कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएंगी। तो आशा करता हूँ दोस्तों दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।